25-25, 30-30 लाख की डिग्री है भाई, क्रेजी प्रॉफिट निकालते हैं ये लोग। आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा ना कुछ फेमस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की, दिमाग हिल जाएगा। कॉलेजेस आपको अपनी निर्फ रैंकिंग बेचेंगे, कॉलेजेस आपको अपना क्रेजी सा इंफ्रास्ट्रक्चर बेचेंगे, कॉलेजेस आपको बड़ी बड़ी नौकरियां दिखाएंगे। 55,000 रुपए महीना, ये है हमारे देश की एक अच्छी फैमिली की एनुअल हाउस होल्ड इनकम, यानी कि 6,60,000 रुपए। और हमारे ही देश के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस भी देख लो विद हॉस्टल साल की कितनी बैठती है। इसका मतलब अगर आप एक अच्छे नामी ब्रांडेड प्राइवेट कॉलेज में इस साल जाते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आप अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली की 70 से 80% इनकम हर साल अपनी एजुकेशन में दांव पे लगा देने वाले हो। तुम्हारे पेरेंट्स पे जो फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है उसके बारे में कभी सोचा है? यूट्यूबर भैया दीदियों को देखते तो रहते हो। इंडिया के 8,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से सही कॉलेज कैसे चूज करना है, आओ समझते हैं। आपकी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज अभी मिल सकता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उस पर अपनी ओपिनियन दे दूंगा। सबसे पहला फैक्टर देखने वाले हैं ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे और सबको एक रैंक हम देंगे जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले पाओगे। सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी 30 लाख रुपया इसकी 4 साल की बीटेक की फीस विद हॉस्टल आपको पड़ती है। NIRF डेटा देखें तो कॉलेज का मीडियन पैकेज है 6 लाख रुपए। तो अगर आज आप 18 साल के हो, आपने बीटेक शुरू करी, तो 4 साल कॉलेज के 22 और 5 साल कॉलेज की जो 30 लाख रुपए की आपने फीस दी उसको रिकवर करने में लगेंगे। यानी कि जो आपकी एक्चुअल इनकम है वो 27 साल की उम्र में जाके आप नेट पॉजिटिव नेट प्रॉफिट में आते हो। एक्सट्रीमली पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये। वहीं पे जादवपुर यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लें, 1 लाख रुपए में आपकी बीटेक करवाता है, 10 लाख रुपए का मीडियन पैकेज है NIRF के हिसाब से, बाकी एवरेज और ज्यादा है CA/CC ब्रांच में। 1000% का सीधा आपको ROI देता है, 10 गुना ROI आपको पहले ही साल में इस कॉलेज से मिलने लग जाता है। ध्यान से समझ लो मेरी बात, ये 3 शब्द ROI इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये डिसाइड करेंगे कि अगले 10 साल में तुम एक BMW में बैठे हो या एक नैनो में बैठे हो। इतना बड़ा डिसीजन है और आपको बहुत ध्यान से, जिस भी कॉलेज को आप इस साल ज्वाइन करने की सोच रहे हो, आपको ये ROI की कैलकुलेशन अपने पेरेंट्स के साथ पहले ही बैठ के कर लेनी चाहिए कि 4 साल में इतना खर्चा आने वाला है और 4 साल के बाद ये हमें आउटपुट मिलने वाली है। रैंकिंग पे चलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहला रहने वाला है गोल्ड, इसका मतलब भाई क्रेजी, इस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है। सेकंड चीज है गुड टू हैव की अगर है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। तीसरा है काम चलाओ की अगर ये काम चलाओ लेवल में भी फैक्टर है तो ओके, वरना इस फैक्टर को स्किप कर सकते हो अपना डिसीजन लेने में। ROI की जल्दी से रेटिंग कर देते हैं भाई, मेरे हिसाब से गोट है ये, एकदम बकरी फैक्टर बनता है क्योंकि ये तुम्हारी फीस को भी अकाउंट में लेता है और दूसरी चीज कि तुम्हारे कितने पैसे बनेंगे कॉलेज निकलने के बाद उसको भी अकाउंट में लेता है। इसको हम डाल देंगे गोट कैटेगरी में। सेकंड फैक्टर कॉलेज चूज करने से पहले आपको देखना चाहिए कॉलेज की कट ऑफ कैसी जा रही है। कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। एक बहुत बड़े आदमी ने भाई पॉडकास्ट पे बुलाया था, ये चीज बोली थी, सुनो। ऐसा नहीं था कि IIT ने कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर ऐड कर दिया। IIT ने क्या कि एक छत के अंडर तुम इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स को ले आए और उन्हें बोल दिया चलो अब कोलैबोरेट करो। कट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको मेरे को लगता है कि ROI के बाद आपको सबसे ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस के केस में वो रैंक हो सकती है कि कितने रैंक तक के बच्चे कॉलेज एक्सेप्ट कर रहा है, और प्राइवेट कॉलेज के केस में भी आपको एक स्टैंडर्ड आइडिया होना चाहिए कि क्या इसका सिलेक्शन परसेंटेज है, कि क्या जितने लोग अप्लाई करते हैं सब लोग तो सिलेक्ट नहीं हो जाते। इससे आपको अपने आसपास का पीयर ग्रुप समझ आएगा, कैसे बच्चे कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कॉलेज जाओगे तो आपके सीनियर्स जो थे उनकी क्या रैंक थी, उन्होंने कितनी ज्यादा चीजें उखाड़ रखी थी अपने लाइफ में। सरकारी के एग्जांपल से समझाऊं तो NSUT देश का काफी टॉप कॉलेज है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स निकालता है ये कॉलेज। हमारे अमन धतरवाल भैया भी इसी कॉलेज से हैं। इस कॉलेज की कट ऑफ आपके सामने रखूं तो आप देखोगे साफ साफ की जो CSAI की कट ऑफ है वो DTU, जो अगेन एक बहुत बढ़िया कॉलेज है, 16-17 लाख का एवरेज पैकेज निकालता है, उसकी कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ से बेटर जा रही है। इसका मतलब अगर किसी बच्चे के पास चॉइस है तो उसको NSUT के CSAI में ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा स्मार्टर, शार्पर और मोटिवेटेड बच्चे देखने को मिलेंगे। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। NSIT को यहाँ पे हम प्रेफरेंस देंगे ओवर DTU। कट ऑफ को कहाँ रखोगे भैया? यार मैं बोलूंगा कि आपको एक अच्छे सिलेक्शन रेट वाले कॉलेज में जाना चाहिए जो बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट करता हो या काफी मुश्किल हो कॉलेज में घुसना। पर अगर नहीं भी मिल रहा है तो ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल थापर एक बहुत अच्छा कॉलेज है पर बहुत लोगों का एडमिशन भी हो जाता है उसमें, बट इसका मतलब ये नहीं कॉलेज खराब हो जाता है। गुड टू हैव वाली कैटेगरी में हमारा ये रहेगा। तीसरा फैक्टर जो कॉलेज चूज करते हुए देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ये है स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। इससे मेरा क्या मतलब है कि हमारा जो कॉलेज है वो कितना ज्यादा हमारी मदद कर सकता है कि अगर हम एक ब्राइट स्टूडेंट है तो हमें पढ़ने के लिए कितनी ज्यादा वो स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस या एजुकेशनल लोन्स में हेल्प कर सकता है। टियर 1 कॉलेजेस के लिए काफी सिंपल रहता है। DTU की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट पोर्टल्स के थ्रू काफी सारे बच्चे एजुकेशन लोन्स और स्कॉलरशिप्स पे पढ़ा करते थे। काफी कम इंटरेस्ट रेट्स पे ये वाले लोन्स मिल जाते हैं, कहोगे तो डिटेल में कवर कर दूंगा। बाकी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल,
प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम और प्रगति स्कॉलरशिप जो लड़कियों के लिए होती है, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, इनको आप डिटेल में चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक और बहुत बढ़िया कॉलेज जिसमें इस साल आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप लेने का मौका मिल रहा है, एक्स गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जो लोग काम करते थे उन्होंने शुरू किया है, वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से आपको बीटेक मिलती है, बहुत सुंदर कैंपस है। और इनका जो वीसैट एग्जाम है उससे अप टू 100% स्कॉलरशिप भाई बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी दे चुके हैं और देने भी लग रहे हैं। तो इमेजिन करो जिन कंपनीज में तुम काम करना चाहते हो, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन्हीं कंपनीज के लोगों से आपको मेंटरशिप मिले कॉलेज के वक्त, बोरिंग प्रोफेसर्स के साथ डील नहीं करना पड़ेगा, कॉलेज में एडमिशन लेते ही फ्री लेटेस्ट मैकबुक मिलती है, क्या बता भाई स्कॉलरशिप वगैरह लग जाए तो फीस भी बहुत कम हो जाए, और आरओआई जब गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में जाओगे तो आरओआई भी बहुत सॉलिड देखने को मिलता है। चिंता की थोड़ी सी बात है कि सिर्फ 5% सिलेक्शन रेट है, 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं। डीएम भी आ रहे हैं मेरे पास कि भैया सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो अच्छे से मेहनत करके मेरे को लगता है एक बार एग्जाम दो, स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम दो। अगर स्कॉलरशिप निकल गई ना तो ये सोचो कि आप अपने पेरेंट्स का कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन कम कर दोगे। नॉर्मल एमसीक्यू एग्जाम है, अटेम्प्ट मेरे को लगता है डेफिनेटली करना चाहिए, जितना जल्दी अप्लाई करते हैं आपको पता होगा स्कॉलरशिप उतनी ज्यादा मिलती है। एंड गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी के लिए एक अच्छा ऑप्शन इस साल हो सकता है। 100 एकड़ से भी बड़ा भाई तुम्हें कैंपस देखने को मिलने वाला है, 6 महीने की तुम्हें इंटर्नशिप मिलती है जिसमें तुम्हें पैसे मिलेंगे, स्टार्टअप करना है तो 1 करोड़ रुपए का सीड फंड भी मिलेगा। और भाई निशान भैया और सुबेश भैया माइक्रोसॉफ्ट गूगल के टॉप लोग हैं एकदम, यूट्यूब पे भी तुमने देखा होगा निशान भैया को 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो यहाँ पहुंच के गाइडेंस और मेंटरशिप एकदम क्रेजी मिलने वाली है जो लोकल कॉलेजेस में तो नहीं मिल सकती। स्कॉलरशिप को क्या रैंकिंग देने वाले हो यार, मेरे हिसाब से ये भी एक गुड टू हैव वाली फैक्ट कैटेगरी में ही जाता है। एंड उसका रीजन काफी सारा है। रीजन ये है कि अगर 1-2 लाख रुपए महंगा भी कोई कॉलेज पढ़ रहा है पर वो बहुत अच्छा और स्कॉलरशिप नहीं दे रहा तो वहां आपको चले जाना चाहिए। आईआईटी क्या पता फीस में डिस्काउंट ना दे, और आईआईटी तो आईआईटी है, तो गुड टू हैव में। अगला फैक्टर जो आपको कॉलेज चूज करने से पहले ध्यान रखना चाहिए वो होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स का। भाई अब कॉलेज के अंदर वो साइलेंसर था 3 इडियट्स के अंदर, वैसा तो बनना नहीं है अपने को, ना राजू रस्तोगी बनना, अपने को बनना है रैंचो। तो उसके लिए दिमाग खोलने की मेरे को लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है। वो जब खुलेगा जब आपके कॉलेज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप सेल होगा, डांस सोसाइटी होगी, म्यूजिक सोसाइटी होगी, डिबेटिंग सोसाइटी होगी, क्योंकि ये वाला एक्सपोजर बहुत सारे बच्चों को स्कूल तक नहीं मिला होता, शायद आपको भी नहीं मिला होगा। तो जब कॉलेज जाओगे तो ये वाला जो एनवायरनमेंट मिलता है, लड़के लड़की सब लोग, पूरी आपको हरियाली मिलेगी यार अच्छे से। तो वहां से इंसान खुलता है, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने की तुम्हारी जर्नी शुरू होने वाली है। तो उसलिए जरूरी है कि ऐसा कॉलेज चूज करें जिसके अंदर इन चीजों को बढ़ावा दिया जाता हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्डिंग्स वगैरह इतनी मैटर नहीं करती भाई, बट ये चीज मैं तुम्हें डेफिनेटली कहूंगा कि अगर कॉलेज एनबीए अक्रेडिटेड है तो ये एक सिंपल सा थंब रूल है जिससे तुम पहचान सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो टॉप नॉच होने वाला है। स्टार्टअप्स वगैरह की बात करें तो ये देख लेना कि कॉलेज के अंदर इंक्यूबेटर्स हैं या नहीं, या पहले कोई स्टार्टअप वगैरह निकले, या कॉलेज कितना सपोर्ट कर रहा है स्टार्टअप्स को, तो उससे भी काफी अच्छा आइडिया तुम्हें लग जाएगा। रैंकिंग बता दो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर की, भाई काम चला हुआ है। हमारे कॉलेज का बहुत गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर था, कुर्सी टेबल सब टूटे रहते थे, पर उसके बाद भी नौकरियां सॉलिड निकलवा के देता है कॉलेज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ध्यान मत दो। जादवपुर यूनिवर्सिटी 1 लाख फीस, 10-12 लाख रुपए का पैकेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही गंदा मिलेगा नेचुरली, पर निकाल रहा है तो इस पे ये काम चला हुआ भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलेगा। सिमिलरली मेरे हिसाब से हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर्स इंपॉर्टेंट है करनी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह, पर नौकरी जो कॉलेज लगा के दे रहा है, अगर इतना नहीं भी एक्स्ट्रा करिकुलर देश के ट्रिपल आईटीज में नहीं होता बट नौकरियां बढ़िया लगवा रहे हैं तो ये काम चला हुआ तो भी चले। 5 सेकंड का छोटा सा पॉज। अगर आईआईटी एनआईटी के भैयाओं से कॉलेज एडमिशन में गाइडेंस चाहिए तो हमारे प्रचंड बैचेस लाइव हैं, जोसा, जैक, एकेटीयू, कॉमेड के सारी काउंसलिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत अफोर्डेबल है। आईआईटी एनआईटी का मेंटर मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट सब कुछ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। अगला फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलेज चूज करने से पहले, ये लोकेशन होने वाला है। भैया प्लॉट बेचने आए हो क्या? भाई नाम लिख लो सिटीज का, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। ये 6 सिटीज ऐसी हैं कि अगर इनके पास आपका कॉलेज है या इनके अंदर आपका कॉलेज है तो आप मान के चलो कि 2 से 3 लाख रुपए की आमदनी आपकी कॉलेज के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो सिटीज है इनके अंदर क्रेजी लेवल पे इनोवेशन हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनी, स्टार्टअप हब्स, रिसर्च इंक्यूबेटर्स चलने लग रहे हैं, एंड ये अपने आसपास से लोग हायर करते हैं। एंड ये वाली यूनिक अपॉर्चुनिटीज है जो आपको मिलेगी अगर आप एक अच्छी सिटी में आके पढ़ाई करते हो। सिंपल सा एग्जांपल है आपके फेवरेट अलग सर, नोएडा के अंदर यार फिजिक्स वाला का इतना बड़ा ऑफिस है, तो अलग सर को जब प्लेसमेंट लेने आना है, इंटर्नशिप लेने आना है, तो अपने आसपास के कॉलेजेस से वो चीज लेना आसान है, या वो कहीं नॉर्थ ईस्ट में आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो वहां पे आपके कॉलेज में फ्लाइट से उड़ा के 5-6 लोगों का खर्चा करके 2-3 बच्चों को उठाने भेजेंगे। तो यहाँ से आपको वैल्यू समझ आएगी। और बाकी कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बता पाते क्योंकि इन्होंने भाई कॉलेज के अंदर कुछ नहीं किया, ना कॉलेज से नौकरियां उठाई, और देश की टॉप कंसल्टिंग फर्म में बैठा हूँ, शार्क टैंक वगैरह में बात होती है इसकी, तो इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे तुम्हें ध्यान देना है। तो इसका मतलब है छोटी सिटी में पढ़ाई करना बुरा नहीं है, बट आप लोगों को छोटी सिटी में पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपेयर टू ऐसा बंदा जो एक टियर 1 सिटी में पढ़ रहा है। उसके पास थाली में परोस के अपॉर्चुनिटीज आती है, उसको बस लड्डू ग्राब कर लेना होता है। लोकेशन मेरे हिसाब से भाई गोटेड फैक्टर है सीधा, इसकी भाई बहुत ही हाई वैल्यू है। पता नहीं क्यों लोग इसको समझते नहीं है। अंडू पंडू कॉलेजेस में एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं है, पछताओगे। अच्छी मेट्रोपॉलिटन सिटी में निकल के आओ, हल्का सा खर्चा ज्यादा होएगा बट उसकी आउटकम आपको बहुत सॉलिड देखने को मिले। आ जाओ अगले फैक्टर पे लेके चलता हूँ, थोड़े से ही बचे। ये होने वाला है यार हमारी फैकल्टी, एलुमनाई एंड स्टूडेंट एनवायरनमेंट का। इससे मेरा क्या मतलब है यार, सबसे पहले सिंपल सा फैक्ट, इंडिया के टॉप 100 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 81% से ज्यादा फैकल्टी वहाँ की पीएचडी होती है। वहीं पे टॉप 100 के बाद आप ऐसे ही रैंडम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे तो वहाँ 35% ऑन एन एवरेज फैकल्टी के पास पीएचडी की डिग्री होती है। तो पर्सनल अटेंशन मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। 2 टिप्स दूंगा। पहली चीज, जिस भी कॉलेज को आप अपने 10, 20, 30 लाख रुपए अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी देने वाले हो, प्लीज वो फीस देने से पहले उस कॉलेज का कैंपस टूर करके आओ, ताकि 4 साल जिन 4 दीवारी के बीच आपको गुजारने हैं उसका आपको एक टच एंड फील एक्सपीरियंस हो जाए। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज से ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं उनसे लिंक्डइन पे एलुमनाई से कनेक्ट करो एंड उनसे पूछो कि उनका कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या चीजें सच थी, क्या चीजें कॉलेज झूठ बोलता है, ताकि आप एक रियलिस्टिक पिक्चर लेके जाओ। एलुमनाई नेटवर्क इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यार क्योंकि किसी भी तरीके का आपको छोटी मोटी गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, कहीं पे रेफरल चाहिए, जिस स्टार्टअप या कंपनी में वो काम कर रहे हैं, तो अगर कॉलेज से तोड़ू फोड़ू बंदे निकले हुए होंगे जहाँ का कोडिंग कल्चर अच्छा है फॉर एग्जाम्पल, या जहाँ मोटिवेटेड बच्चे हैं, या जिनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, तो वो आपकी और ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। रैंकिंग बता दो भैया। फैकल्टी मेरे हिसाब से T3, बच्चे खुद ही पढ़ाई कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में खराब भी हो तो काम चल जाता है। एलुमनाई की बात करें, ये भी T3, जिनको निकालना होता है भाई वो बिना एलुमनाई नेटवर्क के फिर भी सॉलिड कर लेते हैं, बाहर वालों से नेटवर्किंग करके निकाल देते हैं। सराउंडिंग्स मेरे हिसाब से कॉलेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं गुड टू हैव में रख दूंगा, क्योंकि भाई बेकार मूड हो जाता है अगर बच्चे पढ़ाई करने वाले नहीं होते ना तो फरलोबाजी होने लग जाती है। तो ये गुड टू हैव, इस पे थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना चाहिए। अगला फैक्टर, इंडिया से बीटेक कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉलेज की क्या ब्रांच चूज करते हो। सिंपल सा रूल सुन लो, अगर जनरल कैटेगरी से हो 1.5 लाख से खराब रैंक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो 2 लाख से खराब रैंक है, ओबीसी कैटेगरी से हो 3 लाख से खराब सीआरएल है, और एससी एसटी हो तो 6 लाख से खराब सीआरएल है, तो उस केस में प्लीज आपको बहुत ज्यादा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कंप्यूटर साइंस ले लेने की जरूरत है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि आप एक टियर 3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने वाले हो इस साल। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और क्या जॉब लगती है आपकी वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है कि आपने कॉलेज के अंदर क्या ब्रांच पढ़ी है। तो मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा पैशन गाड़ियां चलाना रहा है, मैं समझ सकता हूं तुम्हारा पैशन शायद सिविल इंजीनियरिंग होगा, बट जब तुम 25 लाख की एक डिग्री करके सिविल इंजीनियरिंग में भारत जैसे देश में ग्रेजुएट होते हो एक टियर 3 कॉलेज से, तो अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिनिमल होती हैं। सिंपल सी एडवाइस है, नौकरी चाहिए, पैसे कमाने, कंप्यूटर साइंस ले लेना। ये सारे पैशन वैशन के जो कॉन्सेप्ट हैं अमेरिका के होते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे ये नहीं चलते, इन्हें बीच में घुसाओगे आगे जाके परेशान रहोगे, माँ बाप के पैसे वेस्ट कराओगे। सिर्फ एक क्राइटेरिया है जिसमें आपको कोर ब्रांचेस कंसिडर करनी है, वो ये है कि अगर आपको आगे जाके सरकारी नौकरी करनी है। बाकी इन एवरी केस इन अ कंट्री लाइक इंडिया टियर 3 कॉलेज में टेकिंग कंप्यूटर साइंस इज दी ओनली ऑप्शन। ब्रांच भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, गोटेड फैक्टर है मेरे हिसाब से। कंप्यूटर साइंस नहीं ली तो परेशान रहोगे। अगर तुम्हारी रैंक रेंजेस भी मैंने बता दिया, बहुत ध्यान से सुन लेना। सिविल, मैकेनिकल, बायोमेडिकल बहुत बेचने की कोशिश की जाएगी, लाखों रुपए के तो इंसेंटिव्स मिलते हैं तुम्हारे यूट्यूबर्स को इन कॉलेजेस की गंदी ब्रांचेस भरवाने के लिए, तो समझ लो कितनी बुरी हालत है। स्पेशलाइजेशंस के नाम पे बेवकूफ नहीं पढ़ना है कि एआई पढ़ा देंगे, डेटा साइंस पढ़ा देंगे। एंड यहाँ से मेरा फाइनल फैक्टर आ जाता है वीडियो का, जो कि होने वाला है पेड रैंकिंग्स। सारे कॉलेजेस का झांसा है आप जैसे हजारों मासूम बच्चों को फंसाना, अपनी सीटें भरना और लालाओं के पेट और ज्यादा मोटे कर देना। 25-25, 30-30 लाख की डिग्री है भाई, क्रेजी प्रॉफिट निकालते हैं ये लोग। आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा ना कुछ फेमस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की, दिमाग हिल जाएगा। 600 करोड़ का साल का प्रॉफिट पोस्ट करते हैं बहुत सारे कॉलेजेस आपको अपनी निर्फ रैंकिंग बेचेंगे, कॉलेजेस आपको अपना क्रेजी सा इंफ्रास्ट्रक्चर बेचेंगे, कॉलेजेस आपको बड़ी बड़ी नौकरियां दिखाएंगे कि हर बच्चा ही भाई एकदम 1 करोड़ की नौकरी पे पहुंच जाएगा। इन सब चीज़ों को हटा के जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उनके बेसिस पे कैलकुलेटेड डिसीजन लो कि कौन से कॉलेज से मेरे लिए अपने पैसों की बेस्ट आरओआई निकलती है। अटेंडेंस भी एक क्राइटेरिया, तो ऑब्वियसली फ्री टाइम आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको फ्री टाइम मिल रहा है तो आप अपनी प्लेसमेंट, अपनी अपस्किलिंग, अपना यूट्यूब खोलना, ऐसा कुछ करना है तो उन सब चीज़ों में ध्यान दे सकते हो, इसलिए गुड टू हैव रहेगा। टियर लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है यशगर के नाम से, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पेरेंट्स अपनी थोड़ी सी बेल्ट और टाइट कर लेंगे, एक और फटा हुआ जूता पहन के घूम लेंगे। आपकी सक्सेस वो आपकी लाइफ के लिए चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें
इतने ज़्यादा समझनी है तो आप अपने लिए सही डिसीजन सोच समझ के लो। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ यार, एकदम फ्री गाइडेंस वीडियोस आपके लिए आती रहती है। बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। फ्री में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। अगले 2-3 महीने में मेरी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। इसी नोट पे ये वीडियो खत्म करते हैं। और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड इट्स अ रैप अप। बाय बाय।